दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आपने माइकल जैक्सन का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों माइकल जैक्सन 150 साल जीने के लिए अपनी व्यवस्था पहले से करके रख लिए थे। उन्होंने अपना टारगेट बना लिया था कि उनको हर स्थिति में 150 साल तक जीनी है। उनके हिसाब से उन्होंने बहुत सी व्यवस्था करके रखी थी ताकि वो 150 साल जी सके। किंतु दोस्तों प्रकृति कब किसको कहाँ ला करके खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। तो दोस्तों आज हम माइकल जैक्सन के बारे में आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि वो 150 साल जीने के पूर्व क्या क्या व्यवस्था करके रखे थे, साथ ही वो 150 साल क्यों जीना चाहते थे। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 25 जून 2009 लॉस एंजलिस का अंतिम दिन था। दोपहर करीब 2:26 टीवी चैनल वेबसाइट पर खबर आई कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन नहीं रहे। खबर आते ही पूरे सन्नाटा छा गया। कई लोग सड़कों पर बेहोश होने लगे तो पूरे लॉस एंजल्स का खुशनुमा माहौल मातम में बदल गया। चंद मिनटों में ही गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया यूजर ट्रैफिक से क्रैश होने लगे। दुनिया भर के लोग जानना चाहते थे कि 150 साल जीने की चाह रखने वाले माइकल जैक्सन अचानक महज 50 वर्ष की उम्र में ही कैसे चल बसे। तो सभी जानने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि सबको पता था कि माइकल जैक्सन 150 साल जीने के लिए अपनी पूरी व्यवस्था कर रखे थे। किंतु 50 साल की उम्र में ही माइकल जैक्सन की आखिर मौत कैसे हो गई, ये सभी जानना चाहते थे। इसी कारण सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला माइकल जैक्सन ही था, जिनको इतना ज़्यादा सर्च किया है कि पूरे जितने भी सोशल मीडिया है वो क्रैश होने लगे। दोस्तों माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर करीब 12 बजे हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपाइन जैसी हैवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हुई थी। वो 150 साल से ज़्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर की एक टीम रखी थी, जो उन्हें दवाइयाँ और सही डाइट दिया करते थे। माइकल का खाना भी पहले लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ करता था, फिर उसके बाद ही उसे माइकल जैक्सन खाया करते थे। जिस समय उनकी मौत हुई तब उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मुरे उनके साथ होबली हिल्स लॉस एंजलिस में थे। माइकल को नींद न आने पर कई ड्रग डोज दिए जाते थे, जिससे वो जल्दी सो सके। कुछ समय बाद डॉक्टर ने माइकल को कमरे में बेसुध पड़े देखा तो उन्होंने तुरंत सीपीआर दिया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेडिकल हेल्प मांगने के लिए घर में लैंडलाइन और मोबाइल ढूंढे, लेकिन सिक्योरिटी के चलते घर के सारे लैंडलाइन बंद थे। वे तुरंत बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 पर कॉल करने को कहा। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल ठीक 12:22 पर आया। महज 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ पहुंच गई। जब डॉक्टर पहुंचे तो माइकल सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिला। उन्हें तुरंत रोनाल्ड रीगन यूसीएलए मेडिकल सेंटर में लाया गया। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद दोपहर 2:26 में माइकल जैक्सन को मृत घोषित कर दिया। माइकल जैक्सन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन में उनकी मौत के अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में 50 कॉल किए थे। वे लोग इतने सदमे में थे कि आत्महत्या करना चाहते थे। हॉटलाइन के सीईओ डॉन ओनली ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास अचानक कॉलर बढ़ गए। संदिग्ध हालतों में हुई मौत का सही कारण पता लगाने में पुलिस और डॉक्टर को महीनों लग गए। पोस्टमार्टम के लिए माइकल जैक्सन का दिमाग निकालकर उसकी जांच की गई। घर वाले फ्यूनरल करना चाहते थे, लेकिन 2 महीने तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में परिवार वाले माइकल का शव बिना उनके दिमाग के ही दफनाना चाहते थे। हालांकि लोगों को समझाने के बाद परिवार वाले भी इंतजार करने लगने के लिए राजी हो गए थे। मौत के ठीक 39 दिन बाद 3 सितंबर 2009 को माइकल जैक्सन का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ, जिससे महज 200 लोग शामिल हुए। माइकल के शव को सोने के ताबूत में रखकर कंक्रीट में दफन किया था। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक उसी तरह तैयार किया जैसे वो परफॉर्मेंस से पहले तैयार हुआ करते थे।
माइकल के घर वालों को डर था अगर माइकल के शव की लोकेशन डिस्क्लोज हो गई तो उनके चाहने वाले कब्र खोदकर उनका शव चुरा सकते हैं। इस कारण उनके शव को रहस्यमय तरीके से दफनाने का फैसला किया गया था। हालांकि बाद में माइकल का शव फॉरेस्ट लॉन ए ग्रेड माइसिलियम में दफनाया गया, जहां हॉलीवुड के क्लार्क गबल, जीन हार्लो, वाल्ट डिज्नी जैसी बड़ी हस्तियां दफन हैं। दोस्तों 7 जुलाई 2009 को लॉस एंजिल्स के स्टेपल्स सेंटर में माइकल जैक्सन का एक मेमोरियल बनाया गया। इसके उद्घाटन में शामिल होने के लिए टिकट खरीदने के लिए 16 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसकी स्ट्रीमिंग को यूएस के 3.5 करोड़ लोगों ने देखा, जबकि दुनिया भर के 300 करोड़ लोगों ने देखा था। ये अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इवेंट माना जाता है। फोर्ब्स के अनुसार मौत के बाद माइकल की 17,110 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2009 की लिस्ट के मुताबिक माइकल की मौत के बाद 10 साल बाद भी सबसे ज़्यादा कमाने वाले सिंगर थे, जबकि दूसरे नंबर पर पॉपुलर सिंगर एल्विस प्रेस्ली थे। 2018 तक माइकल के नाम पर 28.40 अरब की कमाई हुई। रिपोर्ट की माने तो माइकल मौत से ठीक पहले दिवालिया होने की कगार पर थे। ऐसे में उनकी मौत के बाद हुई कमाई से परिवार ने उनका सभी कर्जे चुकाया था। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर हो चुके थे। अपने गानों, मूनवॉक और डांसिंग स्टाइल के अलावा माइकल दुनिया को देखने के नज़रिए और साइंस को चैलेंज करने का भी काफ़ी चर्चा में रहे। माइकल की महज 50 साल की उम्र में मौत हो गई। हालांकि वो हमेशा से 150 साल से ज़्यादा जीना चाहते थे। इसके लिए वो रोज़ाना ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे और घर पर ही लेबोरेटरी बनवाकर लंबा जीने के लिए पर्सनल रिसर्च करवाते थे। माइकल जैक्सन का ये भी मानना था कि दुनिया में एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब मरे हुए लोगों को ज़िंदा करना साइंस की मदद से पॉसिबल होगा। माइकल जैक्सन दुनिया का सबसे मशहूर सिंगर माने जाते थे, जिनके नाम पर 29 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना में हुआ था। ये अपनी माता पिता की 8वीं संतान थे। उनका पूरा परिवार जैक्सन स्ट्रीट में 2 कमरों के मकान पर गुजारा करता था। पिता जोसेफ वॉल्टर एक पूर्व बॉक्सर थे जो गिटार बजाते थे और वहीं माँ कैथरीन भी पियानो परफॉर्मर दिया करती थी। घर के हालात ठीक नहीं थे तो माइकल के पिता ने 1964 में जैक्सन ब्रदर का नाम एक हैंड बनाया, जिसमें सारे भाई बहन मिलकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस को देखकर कमाई करते थे। माइकल के पिता ने उन्हें खास पसंद नहीं किया करते थे, जो अक्सर माइकल की नाक और उनके चेहरे की बनावट का मजाक उड़ाया करते थे। एक इंटरव्यू में माइकल ने बताया था कि उनके पिता परफॉर्मेंस बिगड़ने पर उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटा करते थे। पिता के रवैये से माइकल के ज़हन पर बुरा असर पड़ता था। जब जैक्सन 7 साल के हुए तो 1965 में उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 पड़ गया था। वो इसे लीड करने लगे। तो दोस्तों आप सबको पता चल गया होगा कि माइकल जैक्सन 150 साल से ज़्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतजाम करके रखे थे, किंतु प्रकृति को मंजूर नहीं था। 50 साल की उम्र में ही माइकल जैक्सन की मौत हो गई। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों।